एक बार एक बहुत बड़े संत अपने शिष्य के साथ दिल्ली से वृंदावन को वापस जा रहे थे। रास्ते में उनकी कार खराब हो गई। वहीं पास में एक ढाबा था। शिष्य ने संत को वहां चलकर थोड़ा सा आराम करने का आग्रह किया कि जब तक कोई कार ठीक न हो जाए या फिर दूसरा कोई इंतजाम न हो जाए। ढाबे के मालिक ने जब देखा कि इतना बड़ा संत उसके ढाबे पर आए हैं, उसने जल्दी जल्दी शुद्ध सात्विक भोजन तैयार करवाया और संत से आग्रह किया, कृपया आप भोजन ग्रहण करें। संत ने बड़े ही विनम्र भाव से कहा कि वो सिर्फ भोग लगा हुआ प्रसाद ही खाते हैं। ढाबे का मालिक बहुत निराश हुआ और शिष्य भी दुखी था कि संत ने सुबह से कुछ भी नहीं खाया है। ठीक उसी समय एक और कार आकर वहां रुकी, जिसमें से एक दंपति गोपाल जी को लेकर बाहर निकले और ढाबे के मालिक से कहा कि कुछ सात्विक भोजन तैयार करवा दीजिए, मेरे गोपाल जी के भोग का समय हो गया है। उन्होंने बताया कि वे लोग वृंदावन से दिल्ली अपने घर वापस जा रहे थे। रास्ते में एक दुर्घटना की वजह से वे समय से घर नहीं पहुंच सके और अब उनके गोपाल जी के भोग का समय हो गया है। प्रभु की इस लीला को देखकर ढाबे के मालिक और शिष्य दोनों बहुत हैरान हुए। संत के लिए बनाया हुआ भोजन गोपाल जी को भोग लगाया, फिर वो प्रसाद संत के पास ले गए। संत ने जब सारी बात सुनी तो वे दौड़कर गोपाल जी के पास आए और दंडवत प्रणाम किया। ठाकुर जी की लीला को देख संत की आंसू रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। संत ने कहा, कन्हैया, आज तूने मेरे लिए इस ढाबे पर जहाँ प्याज लहसुन की गंध से मेरे लिए बैठना भी कठिन हो रहा था, वहाँ तूने मेरे लिए आकर भोग लगाया कि मैं भूखा ना रह जाऊं। धन्य है तू जो तुच्छ भक्त के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार है। संत ने प्रसाद को माथे से लगाया। उसे आज वो प्रसाद अमृत से भी ज्यादा मीठा लग रहा था। दूसरी तरफ ढाबे वाला सोच रहा था कि धन्य है तू सावरे, मैं तो घर पर तुझे सिर्फ कभी कभी कुछ मीठा ले जाकर भोग लगा देता हूँ, वो भी बीवी के कहने से, और तू मेरी संत की प्रसाद खाने की इच्छा पूरी करने खुद ही चला आ गया। तेरी कृपा और करुणा कोई पार नहीं है कान्हा। नजर भी हमारी है, नजरिया भी हमारा है। हम देखते वही हैं जो हमारा मन देखना चाहता है। यहाँ तो वो कान्हा है जो राम रूप में भलने के झूठे बेर भी स्वाद ले लेकर खाता है। वाह रे प्रभु, तेरी लीला अपरंपार।